एक समय की बात है, एक दूर के राज्य में राजा राजनाथ नाम का एक बुद्धिमान और परोपकारी राजा रहता था। उनका शासनकाल निष्पक्षता, करुणा और अपनी प्रजा की भलाई के लिए वास्तविक चिंता से चिन्हित था। उनके शासन में राज्य समृद्ध हुआ और लोग सद्भाव से रहते थे। हलचल भरे राज्य के बाहरी इलाके में एक साधारण सा गांव था, जहां साहू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। साहू एक दयालु व्यक्ति थे, जो एक छोटे से खेत में देखभाल करके अपना गुजारा करते थे। अपनी कठिनाइयों के बावजूद वो अपनी गर्मजोशी भरी मुस्कान और दूसरों की मदद करने की इच्छा के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। एक दिन राजा राजनाथ की आगामी भव्य उत्सव की खबर पूरे राज्य में फैल गई। ये राजा के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए एक उत्सव था और सबसे अमीर रईसों से लेकर सबसे गरीब किसानों तक सभी को आमंत्रित किया गया था। पूरा गांव उत्साह से भर गया और यहाँ तक कि साहू भी आशा की लहर महसूस किए बिना नहीं रह सके। साहू का दिल भव्य समारोह में भाग लेने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह जानता था कि उसके फटे कपड़े और घिसे पिटे जूते उसकी जगह से बाहर हो जाएंगे। फिर भी उसने राजा से मिलने और उसके द्वारा बनाए गए समृद्ध राज्य के लिए आभार व्यक्त करने का मौका पाने का सपना देखा। जैसे जैसे उत्सव का दिन नजदीक आता गया, साहू का उत्साह कम होता गया। उसने देखा कि गांव उत्सव की तैयारी कर रहा था, हवा में उत्साह लगभग स्पष्ट था। उत्सव के दिन उसने एक छोटे दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखा। उसके पैच अप कपड़े दुनिया में उसकी जगह की याद दिलाते थे। जैसे ही साहू एक और अकेली शाम को जाने वाला था, एक धीमी आवाज ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। वह गांव की एक दयालु युवती रजनी थी, जो हमेशा साहू की निस्वार्थता की प्रशंसा करती थी। मुस्कुराते हुए उसने उसे एक कपड़े से सिलवाया हुआ सूट और पॉलिश किए हुए जूते दिए, जो उसके परिवार ने इसी अवसर के लिए बचाकर रखे थे। रजनी की उदारता से साहू की आंखों में आंसू आ गए। कृतज्ञता से भरे दिल के साथ उन्होंने नई पोशाक पहनी और रजनी के साथ उत्सव के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे भव्य हॉल में दाखिल हुए, साहू का दिल अपने आसपास की समृद्धि को देखकर जोर जोर से धड़कने लगा। इस अवसर की भव्यता उसके द्वारा अनुभव की गई किसी भी चीज से भिन्न थी। राजा राजनाथ अपनी राजसी पोशाक में दीप्तिमान होकर हॉल के केंद्र में खड़े थे। जैसे ही साहू राजा के पास पहुंचा, उसकी घबराहट ने प्रशंसा और सम्मान की गहरी भावना को जन्म दिया। उन्होंने राज्य की समृद्धि और इससे उनके जीवन में आई खुशियों के लिए आभार व्यक्त किया। राजा ने ध्यान से सुना, उसकी आंखों में सच्ची गर्मजोशी झलक रही थी। उन्होंने साहू को उनके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद दिया और उनसे एक नृत्य साझा करने के लिए कहा। जैसे ही वे संगीत की धुन पर थिरकने लगे, साहू को एक ऐसा जुड़ाव महसूस हुआ जो उनके उस पल में उन्हें एहसास हुआ कि दया, करुणा और कृतज्ञता ही किसी व्यक्ति के मूल्य का सही माप है। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, साहू ने खुद को विभिन्न मेहमानों के साथ, कुलीन राजाओं से लेकर साथी ग्रामीणों तक हार्दिक बातचीत में व्यस्त पाया। वो अब बाहरी इलाके का गरीब आदमी नहीं था, वो उत्सव का एक मूल्यवान सदस्य था। इसके बाद के दिनों में साहू की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। राजा के कार्यों ने कई लोगों के दिलों को छू लिया था और उन्हें दिखावे से परे देखने और एकता की भावना को अपनाने के लिए प्रेरित किया था। राजा राजनाथ का शासनकाल, जो पहले से ही अपनी उदारता के लिए जाना जाता था, ने एक नया आयाम ले लिया, क्योंकि उनकी प्रजा ने उनके उदाहरण का अनुसरण करना शुरू कर दिया। साहू और रजनी की दोस्ती एक गहरे बंधन में बदल गई और समय के साथ उनके साझा अनुभव उन्हें और भी करीब ले आए। ग्रामीणों ने एक मजबूत और लचीला समुदाय बनाते हुए एक दूसरे का समर्थन करना सीखा। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजा राजनाथ का स्वास्थ्य गिरने लगा और राज्य ने नेतृत्व में अपरिहार्य परिवर्तन के लिए खुद को तैयार कर लिया। एक दिन राजा के निधन की खबर पूरे देश में फैल गई, जिससे राज्य पर दुख की चादर छा गई। अपने अंतिम दिनों में राजा राजनाथ के विचार उस विरासत की ओर मुड़ गए जिसे वह पीछे छोड़ जाएंगे। वह जानते थे कि सच्चा नेतृत्व अपने लोगों के बीच एकता और करुणा की भावना को बढ़ावा देने के बारे में है।
इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने सलाहकारों से एक विशेष अनुरोध किया था। राजा की इच्छा का पालन करते हुए सलाहकारों ने एक भव्य जुलूस का आयोजन किया जो राज्य के हर कोने से होकर गुजरेगा। जुलूस के केंद्र में एक साधारण लकड़ी की गाड़ी थी, जिस पर राजा राजनाथ का चित्र और उनके ज्ञान के शब्दों वाली एक पट्टिका थी, एकता और दयालुता में हम अपनी ताकत पाते हैं। जैसे ही जुलूस गांव से गुजरा, साहू, जो अब समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति था, ग्रामीणों के बीच खड़ा था। उसका दिल दुख से भारी था, लेकिन जैसे ही उसने चित्र को देखा और शब्दों को पढ़ा, उसके मन में कृतज्ञता और उद्देश्य की भावना आ गई। साहू को एहसास हुआ कि राजा की विरासत लोगों के दिलों में जीवित है। राजा राजनाथ के साथ अपनी मुलाकात से उन्होंने करुणा, एकता और कृतज्ञता के जो सबक सीखे, उन्होंने उनके जीवन और उनके आसपास के लोगों के जीवन को आकार देना जारी रखा। और इसलिए एक बुद्धिमान और दयालु राजा, दयालु हृदय वाले एक गरीब व्यक्ति और मूल्यों से एकजुट राज्य की कहानी युगों युगों तक जीवित रही। ये दुख, खुशी और स्थायी शक्ति की कहानी थी।